वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट में जैसा जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा वैसा हुआ। ठीक है, देखो जो हमने बात कही थी कि भाई सेलिंग तो आनी है तो वो तो मार्केट में आ गई। रही बात अब बाइंग की, तो अब बाइंग जो है कल से आएगी बाइंग। ठीक है, लिख लो कहीं पे भी उठा के, वही चीज जो मैं आपको पहले बोलता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी कंसेप्ट पूरा। ठीक है, लिक्विडिटी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मार्केट किधर किधर जाने वाला है एक एक दिन पहले पहले ही। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट जा रहा है आपके लिए। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के पीछे चल रहा है ना। लिक्विडिटी कहाँ पे, अगर आपको वो पता लग जाए तो मार्केट में काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अपने आज के ट्रेड देख लेते हैं। तो हमने आज काफी अच्छा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी किया। मैंने फ्राइडे को बीटीएसटी भी कहीं फॉरवर्ड किया था, उसका मैंने प्रॉफिट बुक किया था, उसका टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है। और टोटल जो हमने आज का डे क्लोज किया था वो हमने कुछ इस अमाउंट पे क्लोज किया है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने कि यहाँ पे जो है कैसे काम क्या हुआ है, समझते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखो, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मैंने आपको ये चीज तो बोली थी कि यहाँ से जो है बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ऊपर का जो लेवल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। ध्यान रखना, मार्केट को 25,000 ये लेवल जो है ये तो मार्केट लेगा। कौन सा लेवल? लिख लो अभी भी, ये लेवल तो मार्केट को लेना ही है, 25,548 का लेवल, जो मार्केट बहुत ही जल्दी आपको लेता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ये अब कब लेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा आज क्या हुआ है प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पे ये अपना 15 मिनट का चौक का लेवल था और 1 मिनट का चौक का लेवल था। ये हमारा क्या था? उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक। जब चौक होता है तो उसके नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारे लिए क्या होता है? एक रिवर्सल का काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का। अब ओपनिंग यहाँ पे हो रही तो ऑब्वियसली बात है रिवर्सल तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो दिन में जो बीटीएसटी हमने लिया था फ्राइडे को, उसको प्रॉफिट बुक किया हमने यहाँ पे। देन मार्केट का रिवर्स होने का इंतजार किया। हमें बाइंग की तरफ ज्यादा कोशिश ये थी कि बाइंग मार्केट में ज्यादा आएगी। ठीक है, बाइंग मार्केट में ज्यादा आएगी उसकी हमें ज्यादा उम्मीद थी और वो हमें उम्मीद मार्केट ने पूरी भी करी। लेकिन यहाँ पे चीज क्या हुई? यहाँ पे ये हुई कि मार्केट में जब ये धीरे धीरे कैंडल बन रही बिल्कुल छोटी छोटी, तो आप लोग देखोगे मार्केट ने अचानक से एक बहुत बड़ा यहाँ पे कैंडल्स बना दिया। यहाँ पे अचानक से एक रिवर्सल दिया अच्छा खासा प्रॉपर तरीके से। देन यहाँ से उम्मीद ये लगी कि अब मार्केट में रिवर्सल अभी भी बाकी है। क्योंकि मेन चीज क्या थी कि ये 15 मिनट का जो चौक है ना, वो स्वीप हुआ पहले दिन में, ये क्लोज नहीं हुआ। अगर ये क्लोज हो जाता नीचे कैंडल, देन हम पक्का बोल सकते थे कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। बट मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग नहीं देने की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रैपिंग होनी थी एक्चुअल में सेलर्स की, आपको पता है कि भाई अपन अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, तो उसकी वजह से सेलिंग आ रही है। दूसरा कारण क्या सेलिंग का? दूसरा कारण ये था डेली बायर्स बेयरिश थे, उसकी वजह से सेलिंग आनी है। तीसरा कारण क्या था? लिक्विडिटी पेंडिंग थी। चौथा कारण क्या था कि लिक्विडिटी पेंडिंग तो थी लेकिन इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे ट्रैप होना कंपल्सरी है। ट्रैपिंग कैसे होती है? आपको लगता है कि ट्रैपिंग खाली विक से होती है, नहीं, एक्चुअल में ट्रैपिंग होती है क्लोजिंग से। जब कोई कैंडल किसी पुल बैक के नीचे क्लोज करती है ना, तब एक्चुअल में ट्रैपिंग होती है। कैसे ट्रैपिंग होती है? यहाँ पे काफी लोग अब बियरिश बन चुके हैं। आप यूट्यूब खोल के देखना, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं ना, सब बोलेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा बियरिशनेस आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था मार्केट का वो ब्रीच हो गया, मार्केट आखिरी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आपको। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज समझने वाली बात है कि लिक्विडिटी की साइड, अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। लिक्विडिटी एक्चुअल में कहाँ पे? इधर मौजूद है। लेकिन उससे पहले अब एंट्री कैसे मिलेगी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो आराम से प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे आपको एंट्री कैसे मिलने वाली है। मार्केट क्या करेगा अब? मार्केट सिंपल सा एक फंडा करेगा, या तो मार्केट जो है इसका लो काटेगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल इसका लो भी काटेगा। ये 150, ये 50 पॉइंट जो है ना, ये भी मार्केट जो है, ये 40-50 पॉइंट ये भी मार्केट लेगा, ये लेगा नीचे। देन मार्केट क्या करेगा? ये लेने के बाद फिर जब ये पॉइंट बन जाएगा हमारा क्या, इसका इंड्यूसमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? चौक 15 मिनट का। यहाँ पे मैं लिखा हुआ नहीं है ना, चलो इसको मैं लिख देता हूँ अभी। चौक 15 मिनट का, ठीक है, ओके, चौक 15, ये हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पे 15 मिनट का चौक हो चुका है। चौक 15, ओके, ये हमारा चौक हो चुका है। अब चौक में क्या हुआ कि यहाँ पे देख के लोग बाग क्या बोलेंगे? अब भाई मार्केट तो जो है यहाँ पे सेलर्स के फेवर में चला गया। ठीक है, बट ये अब एक्चुअल में ट्रैपिंग हुई है। एक्चुअल ट्रैपिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मार्केट जो है यहाँ से पुल बैक बनाएगा, देन इसका
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। ये इंड्यूसमेंट जो है एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ज्यादातर केसेस में देखा जाएगा। अभी मैं आपको इसका जीता जाता एग्जांपल दिखाने वाला हूँ बिटकॉइन में। ठीक है, सेम कंडीशन है, सेम टू सेम, इसे ही बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे अपन, क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसे अपन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बैक टेस्टिंग, कुछ भी बोल लो आप इसको। ठीक है, तो वो आप जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चार्ट्स को देखते जाते हो, दिन रात चार्ट्स देख रहे हो, आप देख रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी है उसके लिए, वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप नोटिस क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सारे दिन भर लैपटॉप बैठने से या कंप्यूटर बैठने से, चार्ट खोल के रखने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है। उसको रियल में अपना माइंड वहां पे लगाना पड़ता है। जैसे भाई किताब खोल के बच्चा बैठ गया तो देखो ना वो याद ही कर रहा है। ठीक है, उसको याद करने के लिए अपना माइंड को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो याद कर पाता है किसी चीज को। वैसे कि यहाँ पे आप खोल के तो बैठ गए लैपटॉप को, लेकिन उसको आप कितना एनालिसिस प्रॉपर वे में कर रहे हो, आपने क्या क्या चीज देखी, क्या क्या चीज समझी, उसको आपको रिपीटेशन में देखने को मिलता है। वो मार्केट क्या रिपीट मोड में चलता है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन चीजें बनती है। ठीक है, मैं आपको पहले बार वो दिखाता हूँ ताकि आपको उसका बहुत ही अच्छा एक जो है एक बहुत ही काफी ज्यादा मतलब उसमें एक सहूलियत आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज क्या है वो समझते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये सेम चीज क्या है बिटकॉइन में मिल रही है। बिटकॉइन में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने बिना कंफर्मेशन दिए ये बॉस कर दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसकी मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगा, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी। देन मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट में अब जो ये लिक्विडिटी होगी वहां पे ज्यादा चांसेस मार्केट के ये बनेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पहला लिक्विडिटी होगा वो एक एमएसएस की तरह काम करने में ज्यादा काम करेगा मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के लिए कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए चला जाए। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के चांस है कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए चला जाए। अब एक बार अपन खोल के देखते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इस डीओबी कहाँ पे हमारा, यही है हमारा डीओबी, तो क्या मार्केट इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन दे भी रहा है क्या हमें। तो अपन चलते हैं 15 मिनट के ऊपर, देखो कोई कंफर्मेशन अभी तक के लिए नहीं बन रही है। ठीक है, और यहाँ चांसेस ज्यादातर क्या होंगे कि ये जैसे ये न्यूज आएगी ना, न्यूज की वजह से मार्केट स्ट्रेट फॉल और ये पूरा का पूरा नीचे यहाँ पे डन, ये पूरा नीचे लिक्विडिटी मार्केट का डन हो जाएगा। 112 से 107 तक की लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। देखना पूरी की पूरी इतना लंबा ये फॉल है ना, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, बाकी एंट्री देने के लिए पुल बैक आ सकता है, बाकी और कोई चांस नहीं है। ध्यान रखना जैसे न्यूज आएगी है ना, ये पावल साहब की जो फेड चेयरमैन है वहाँ के, उनकी न्यूज आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक मौका मिलेगा एंट्री करने का। ये यहाँ पे एफजी है, यहाँ पे एफजी है, ज्यादा चांसेस क्या होंगे मार्केट के इसी लेवल से गिरने के होंगे, और न्यूज को ज्यादा खतरनाक होगी तो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी चांसेस मार्केट के बहुत ज्यादा ये है कि वो यहाँ तक की लिक्विडिटी हंट कर ले। ओके, तो वापस चलते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज वही होगी, हमारा ये इंड्यूसमेंट जो है हमारा क्या काम करेगा, यहाँ पे एक तरीके का एमएसएस की तरह काम करेगा। अब देखते हैं बनता है कि नहीं, या तो मार्केट इसको लेगा या इसको लेगा। बाकी चांसेस ज्यादा इसके लग रहे हैं मुझे, वो क्योंकि छोटा पुल बैक है, ये बहुत दूर का हो जाएगा, देन मार्केट के लिए घूम के आना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी काफी लंबा पुल बैक बना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट बड़ा पुल बैक नहीं लेता है, लेकिन वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, एक रिवर्सल जो है इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना आपके सामने, वैसे भी यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी। रिवर्सल जब आएगा तो ये जितने भी सेलर्स है ना जी, ये सेलर्स में घुस रहे हैं यहाँ पे, ये अचानक से क्या होंगे, खतरनाक तरीके से बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बड़ी बाइंग्स कैंडल है यहाँ पे, देखो इतनी बड़ी बड़ी बाइंग्स है यहाँ पे। ठीक है, ये क्यों है कि एक्चुअल में ट्रेंड तो बुलिश ही है ना, एक्चुअल में ट्रेंड बुलिश ही है ना, हमारा 4 ओवर का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है ना दोस्तों, समझो मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का मकसद क्या है, मेरा समझाने का मकसद यही है। और देखो दूसरी चीज ये थी कि मैंने आपको एक और चीज बोली थी यहाँ पे कि लास्ट एफईजी। ठीक है, तो लास्ट एफईजी भी देखोगे आप लोग, ये रही, ये हमारी 4 ओवर की लास्ट एफईजी तो मार्केट ने फिल कर दी थी। ठीक है, तो इसका भी एक रीजन था कि भाई लास्ट एफईजी जब फिल हो जाती है तो वहां से आपको एक रिएक्शन तो ऑब्वियसली बात देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो बट बाकी चांस ज्यादातर मार्केट के रहेंगे, मार्केट यहाँ से एक बड़ा पुल बैक आपके लिए बना के ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ओके, तो अब कल के लिए बायस क्या हो गए, कल के लिए ऑब्वियसली बायस बेरिश रहेंगे हमारे। ठीक है, बट बट यहाँ पे आपको ये अपोजिट साइड की इनसाइड बार कैंडल दिख रही है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। ये बहुत बड़ा क्या है, एक तरह का डिमांड जोन है, यहाँ से पक्का आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये 50 पॉइंट की जो गैप डाउन ओपनिंग है, या फिर जो कोस्ट टू कोस्ट खुलेगा, तो मार्केट इसकी लो की लिक्विडिटी भी लेगा, इसके ऊपर टैप करेगा, देन मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करेगा, रिवर्सल करके मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर एमएसएस, देन टैप करके एंट्री, और पूरा टारगेट आपको लेना है यहाँ से यहाँ तक का। ये देख लो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टारगेट आपके लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट टारगेट है,
ये पूरा रिवर्सल मार्केट आपको दे देगा जल्दी, ठीक है। और मार्केट ने एमएसएस नहीं किया तब की बात अलग है, मैं वो नहीं बोल रहा, एमएसएस जब तक नहीं होगा, मतलब जब तक इसकी लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेगा तब तक मार्केट जो है ऊपर नहीं जा सकता, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए ये जो इंड्यूसमेंट है वही एमएसएस का काम करने वाला है। ओके, तो ये सारी प्लानिंग जो है हमारी निफ्टी 50 की मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको सबको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, और जिसके भी जो डाउट होंगे, कोई बीटीएस लेके गया होगा तो भी उसको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में देखो क्या बाइंग आने वाली है और क्या सेलिंग आने वाली है। कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली बात है कल ही आपको एक जो बड़ा रिवर्सल है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा खासा मार्केट ने डीप करेक्शन दे दिया है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 300 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया है, ठीक है। काफी अच्छा करेक्शन है और बढ़िया डिमांड जोन पे भी आ चुका है। अब नाउ बात ये है कि मार्केट में रिवर्सल की बारी है, ठीक है, और ये रिवर्सल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो ये सारी बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की, और 1 मिनट का स्ट्रक्चर की भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 मिनट में यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये चौक हो चुका है, उसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट के इंड्यूसमेंट की बात कर लेते हैं। तो 1 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो आपका देखो यहाँ पे देखो ये रहा, क्या हो गया ये, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये 1 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है। देन इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ पे था वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर ब्लॉक तो ऊपर की तरफ है। क्या मार्केट ने यहाँ पे स्कोप सेटअप बनाया था क्या? अगर स्कोप सेटअप बनाया होगा तो वेल एंड गुड, आपको एंट्री मिली होगी मार्केट की तरफ से। अगर स्कोप सेटअप नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे, देन मार्केट में आपको कुछ और यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। बाकी चांसेस गैप डाउन की ओपनिंग के लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट खुल के सेलिंग आएगी, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। सिंपल फंडा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कुछ भी फालतू में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और इधर इधर डिमांड जोन में देखिए, डिमांड जोन हमारे पास में देखो यहाँ पे एक ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग क्या है, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, ये क्या है, पूरी की पूरी ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो क्या है, अनमिटिगेटेड, अब तक काम में नहीं आया होगा। मतलब मार्केट जैसे इसके ऊपर टैप करेगा रिवर्सल आ जाएगा, जैसे टैप करेगा वैसे रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरा ऑर्डर फ्लो है। और ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर आपके सामने होंगे, एक तो ये है, एक ये, दो ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और मेजर पॉइंट कौन सा रहेगा इस एरिया का, मेजर पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, 25,121, 25,121.25, ये पूरा लेवल आप लिख लो। ये एक्चुअल एरिया है जहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको इनसाइड बार दिखती है 1 मिनट के ऊपर तो भी आप एक प्लान कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, एक अच्छी रिस्क, ठीक है। एक अच्छा खासा रिवर्सल आप पकड़ लोगे, बहुत मेजर एक मूव जो है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खुल गया तो बहुत वेल एंड गुड है, और यहाँ पे इनसाइड बार दिखता है कुछ आपको तो बहुत बढ़िया है। अगर बड़ी कैंडल दिखती है इनसाइड बार में, तो जो इनसाइड बार बनेगी ना, जो बेबी कैंडल होगा, उसमें थोड़ा सा बफर देके आप स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है, और उसके साथ रिवर्सल को प्लान कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। छोटा रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड काफी बड़ा मिलेगा आपको। तो तुरंत मार्केट क्या है, मोमेंटम में तो रहेगा, सुबह सुबह आपको एक अच्छी एक पैसा बना के दे देगा वो, ठीक है। चलो ये सब कुछ बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर देखूँ मैं यहाँ पे, तो CHF JPY में यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है। यूरो कैड में यहाँ पे देखो चौक हो चुका है। अब इंड्यूसमेंट की बारी है, तो इंड्यूसमेंट देख लेते हैं। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया दोस्तों, ये रहा, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट है। ये क्या है हमारा LQ4, इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, तो सेलिंग आएगी तो यहीं से आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो सेम केस है, सेम केस। वो क्या है कि मार्केट ने चॉक किया, यहाँ पे जो है मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के बाइंग दिखाई थी, तो हमने बात कही थी कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेगा, वो मार्केट ने लिया, ठीक है। लिक्विडिटी कैसे लिया, क्लोजिंग के साथ में। क्यों लिया क्लोजिंग के साथ में, क्योंकि मार्केट में सेलर्स को क्लोजिंग चाहिए होती है ट्रैपिंग करने के लिए, ऑब्वियसली बात है। प्राइस एक्शन वाले सब जो कितने जो भी काम करते हैं, एसएमसी वाले भी, तो वो क्या देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, अपने लिए एसएमसी वालों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन वालों के लिए ब्रेकआउट है, ठीक है। और कि सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है वो, लेकिन एक्चुअल में अपने लिए क्या है, वो चौक नहीं है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर लिए गए। देन यहाँ पे तो कितना बड़ा रिवर्सल आया, ये रिवर्सल बड़ा क्यों आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करके मार्केट टैप करके बायर्स को एंट्री कराएगा, एंड देन मार्केट बूम, और ये पूरा जो है मार्केट ऊपर जाके क्या कर देगा, यहाँ पे चौक कर देगा ऊपर। देन मार्केट अपने अपने ट्रेड में वापस कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, ठीक है। एनजेडी JPY की बात करूँ, इधर अभी तक कंटिन्यू गिर रहा है,
यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। अब मान लो कि अगर मार्केट ने यहाँ पे जाके फिर से क्या कर दिया, बॉस कर दिया, तो ध्यान रखना ये ट्रेड क्या है, फेक है। ये ट्रेड क्या है, फेक ट्रेड है। यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स करेगा, यहाँ तक जाएगा, समझ रहे हो ऐसे। गोल्ड, गोल्ड में दोस्तों हमसे एक एंट्री मिस हो गई, बहुत ही प्यारी एंट्री मिली थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मार्केट ने हमें क्या बना के दिया, एसएनटी बना के दिया, एमएसएस हुआ था, डिस्काउंट जोन से हमें कंफर्मेशन मिली थी, और यहाँ पे हमारी एंट्री मिली थी हमें यहाँ पे 236 लेवल के ऊपर, और प्रॉपर मार्केट ने वर्क किया और प्रॉपर ट्रिपल कंफर्मेशन लेके हमने एंट्री प्लान कर दें, बट हमसे ये एंट्री मिस हो गई। हम उस टाइम पे एक्टिव नहीं थे मार्केट में और अलर्ट वगैरह कुछ लगाया हुआ था नहीं, तो ये हमारी एंट्री मिस हो गई। बाकी बहुत प्यारा ट्रेड गोल्ड में। सेम केस है गोल्ड में, ध्यान रखना सेलिंग आना बाकी है, कोई भी ये मत सोच लेना कि अभी तक इसमें जो है बाइंग आ चुकी है, नहीं दोस्तों। ये लेवल देख लो, लिख लो, 36-12 का लेवल जो है ये पूरा, कितनी पिप्स है देख लो यहाँ पे, 1020 पिप्स, 1000 ये 20 पिप्स जो है यहाँ पे पूरी की पूरी आने वाली है। लेकिन अभी नहीं आएगी, कब आएगी वो, यहाँ पे एक पुल बैक बनाएगा मार्केट, अभी तो और ऊपर जाएगा, एक पुल बैक बनाएगा, देन मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे पुल बैक बना के, पुल बैक बना के मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग देगा। यहाँ पे क्लोजिंग सही से नहीं आई थी, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट हो रही है। क्लोजिंग सही से आती, प्रॉपर तरीके से एफवीजी बनता, तो सेलिंग आ जाती, नहीं तो मार्केट ने ऐसा कुछ ही नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे पहले तो सेलर्स को ट्रैप किया, देन बायर्स को, देन अगेन सॉरी यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके पूरी माइंग करा दी। क्या प्यारा, कितना प्यारा सिनेरियो था मार्केट का, बहुत प्यारा। और पूरा अपन को समझ में आ चुका है कि क्या एक्चुअल में क्रक्स